विश्व अल्जाइमर दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कहते हैं स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन बना रहे ये अनमोल धन। जी हाँ, शरीर के स्वास्थ्य पर तो हम ध्यान देते ही देते हैं, साथ ही साथ हमें अपने मन पर यानी मानसिक जो हमारी स्थिति है, परिस्थिति है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ मानसिक विकार हो जाया करते हैं और उनमें से एक है ये अल्जाइमर। और इसी के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हम सभी हर वर्ष 21 सितंबर के दिन विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं और आज भी हम इस दिवस को मना रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे का उद्देश्य, क्या है अल्जाइमर, कैसे हो जाता है, कब होता है, क्या हम इसे पहचान सकते हैं और अगर ये पहचाना जाता है तो फिर ये क्या लक्षण होते हैं, क्या हम इन्हें ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप सब जानेंगे तो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, समाज के लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि अल्जाइमर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं हमारे समाज में और वो भी हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वो दूर कर पाएँ। तो आज अल्जाइमर के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय मुंडा, जो कि CIP कांके रांची में स्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। सर, आज विश्व अल्जाइमर दिवस है और पूरा विश्व इस दिवस को मना रहा है। इससे पहले कि हम पूछें आपसे कि हर वर्ष 21 सितंबर के दिन ही हम इसे क्यों मनाते हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ थीम के साथ हम इसे मनाते हैं, लेकिन सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अल्जाइमर दिवस है, ये अल्जाइमर है, ये क्या होता है? जी, सबसे पहले तो ये मैं बताऊं कि 21 तारीख को एक देश भर में, दुनिया भर में बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके रोकथाम के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए कोई एक दिन का चुनाव होता है और उस दिन पे हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए पूरी दुनिया में ग्लोबली इसको मनाया जाता है। तो इस बार का थीम ही ऐसा रखा गया है कि स्पीक अबाउट डिमेंशिया। अच्छा। अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक प्रकार का डिमेंशिया होता है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा डिमेंशिया क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्जाइमर्स एक प्रकार का डिमेंशिया है। जैसे तो डिमेंशिया में जो हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके कुछ निहित कार्य होते हैं। सोचना, समझना, हाँ, चीज़ों को महसूस करना, साथ में हम वातावरण के साथ हमारा दिमाग ही हमारे शरीर को और हमें एक तरह से उसके साथ सामंजस्य बैठा करके जीना सिखाता है एक किस्म से। तो डिमेंशिया में जो मस्तिष्क के कुछ ये जरूरी जो उसके फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें कि मेमोरी एक होता है, स्मृति लोप होना इसमें एक होता है। लोग भूलने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से भूलना जो शुरू होता है वो धीरे 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 करके बढ़ता है। और भूलने में टाइम, प्लेस और पर्सन, ये 3 चीज़ों की बात कही जाती है जी। तो समय लोग भूलते हैं कि अभी कितना समय हो रहा है, अभी क्या महीना चल रहा है, अभी क्या साल चल रहा है। प्लेस में लोग ये उनको ज्ञात नहीं होता कि हम कहाँ हैं और कोई भी जगह के बारे में अगर वो विचरण कर रहे हैं तो उसके बारे में उनको नहीं पता रहेगा। और तीसरा पर्सन, तो वो लोगों को भी भूलने लग जाएंगे, अपने परिचितों को भी भूलने लग जाएंगे, उनको पहचान नहीं पाएंगे। और जब ये बढ़ जाता है तो व्यक्ति खुद को भी नहीं पहचान पाता, वो अपना आइडेंटिटी भी नहीं बता पाता है। तो ये एक मेमोरी सिर्फ एक हिस्सा है डिमेंशिया का। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन का और भी कार्य है, जैसे ओरिएंटेशन होता है, अपनी स्थिति को वातावरण के हिसाब से समझना कि अभी हम कहाँ पर है, अभी हम अपने घर पे है या हम पहले तल्ले पे है या बिल्डिंग के चौथे तल्ले पे है। तो हम कमरे में, घर के इस कमरे में है, वहाँ पर किचन है, वहाँ पर बाथरूम है। तो ये जो ओरिएंटेशन होता है तो इसका भी नुकसान हो जाता है। इस बीमारी में लोगों को ओरिएंटेशन में परेशानी होती है। अगर व्यक्ति अपने घर के गली में निकल गया तो वो वापस अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाता है, ये एक समस्या है। इसके साथ साथ जैसे चीज़ों को पहचानना, उनको नाम के साथ पहचानना, उसमें लोग भूलने लग जाते हैं। वो बोलेंगे अरे वो क्या है, वो दो, तो वो क्या है, वो दो, तो हाथ में इशारा करेंगे, जिससे लिखते हैं उसे दो ना, उसको उसका नाम नहीं याद आएगा।
तो उस तरह से वो कई चीज़ों का नाम भूल जाते हैं, कभी कभी उसका इस्तेमाल तक भूल जाते हैं। उसके हाथ में अगर बीमारी बढ़ जाती है, मरीज के हाथ में आप टूथपेस्ट दे दीजिए, टूथब्रश दे दीजिए, दोनों, वो समझ ही नहीं पाएगा इसका इसको क्या क्या करना करना है। है। जी, जी, तो जी। इस तरह की भी स्थिति बाद में होती है। तो मैं ये बताऊं कि ये एक ऐसी समस्या है जो एक उम्र के एक पड़ाव के बाद ज़्यादा आती है, मतलब 60 साल की उम्र के बाद ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन कई बारी ये 60 से पहले भी होता है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो डिमेंशिया सर आपने कहा है, जी। तो डिमेंशिया और अल्जाइमर मतलब क्या एक ही डिमेंशिया जो है, डिमेंशिया जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारे लक्षण डिमेंशिया के हैं। डिमेंशिया अलग अलग प्रकार का होता है। जो सबसे कॉमन होता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसको अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहा जी, जाता है। जी, जी, जी। और ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक जो इसके वैज्ञानिक थे उनके नाम से ही ये रखा गया है। अच्छा। तो इस जिन्होंने खोज किया था, जिन्होंने इस पर सबसे ज़्यादा शोध किया, जी, तो जी, जी। और ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो है एक इसका कारण जो होता है ना, वो ब्रेन में कुछ कह लीजिए तकनीकी या स्ट्रक्चरल कुछ ऐसे परेशानियां आ जाती है, जिसको मैं डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा। जी, जी, तो जी। उसके कारण ये समस्या होती है, और ये एक प्रोग्रेसिव इलनेस होता है। ये धीरे 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 बढ़ता ही जाता है। सर आपने कहा जैसे कि अक्सर ये 60 प्लस में दिखाई जी। देता है, लेकिन आजकल थोड़ा पहले भी ये सब नजर आने लगा है। जो पहले कारण- नजर आता है जी। वो अल्जाइमर्स कई बार ही नहीं भी रहता है। इसलिए अच्छा। मैं बता रहा हूँ, जैसे डिमेंशिया के और जो कारण होते हैं, वैस्कुलर डिमेंशिया होता है। जी, 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 जिन लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या होती है, हाँ, तो या रक्त संबंधी और भी जो परेशानी होती है, रक्त प्रवाह संबंधी, जी, तो उन लोगों में वैस्कुलर डिमेंशिया होने के चांस होते हैं। अगर हमारे ब्रेन में छोटे छोटे एरिया में कुछ ऐसा समस्या आ गया है, कभी कुछ हिमोरेज हो गया है, या कभी कोई एम्बोलिज्म हो गया है, जी, जी। और ब्रेन का कुछ हिस्सा सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो उसमें कई बारी होता है कि एक वैस्कुलर डिमेंशिया जिसे कहते हैं, वो स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें भी कामोबेश उसी तरह के लक्षण होते हैं जो डिमेंशिया के लक्षण होते हैं, लेकिन इसका प्रोग्रेशन जो होता है अल्जाइमर्स डिमेंशिया की तरह धीरे धीरे आना और धीरे धीरे बढ़ना ऐसा नहीं होता है। इसमें अचानक से समस्या आती है, अचानक से ये सारी समस्या आएंगी, और वो स्टेप वाइज पैटर्न में आगे बढ़ता है। थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा देर रुका, फिर बढ़ा, फिर रुका, उस तरह से चलता है। बिल्कुल। तो ये जो अल्जाइमर डे है आज सर, और इसके बारे में जागरूकता फैलाना है, और इस बार का जैसा थीम भी आपने बताया कि अल्जाइमर के बारे में पूछें, हम डिमेंशिया हाँ। के बारे में जानें, लोग पूछें, मतलब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में कि अल्जाइमर क्या है और इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। अगर लक्षणों को हम सर पहचान लेते हैं तो धीरे धीरे करके इसका ट्रीटमेंट भी संभव होता है। बिल्कुल। कई बारी तो ये होता है, लोग इसको ये मान के चलते हैं बुढ़ापा, अरे ये तो बुढ़ापा आ गया जी, है, जी, जी, है ना। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि बुढ़ापा आ गया, ये अल्जाइमर्स आ गया हाँ, है। हाँ, जी, जी। तो ये समस्या होती है। एक उम्र के साथ थोड़ा बहुत भूलना, ये मतलब कॉमनली पाया जाता है, कॉमनली पाया जाता है। तो अल्जाइमर्स को सबसे पहले सिर्फ भूलने वाली बीमारी से आप कंफ्यूज नहीं करें। जी। ये सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं है। इसमें सिर्फ इंसान चीजों को भूल रहा है, लोगों को भूल रहा है, ऐसी बात नहीं होती है। इंसान सीखा हुआ हर वो चीज भूल सकता है, उसका जो फंक्शन है वो भूल सकता है। इंसान कपड़े पहनना भूल सकता है। तो शुरुआती लक्षण हम बोले तो भूलने से ही शुरू होती है। शुरू में इंसान छोटी छोटी चीज़ों को भूलने लगेगा, सामान कहाँ रखा है, कहाँ रखा जाता है। बाहर से सामान खरीदने जाएगा तो कुछ सामान भूल करके आ जाएगा, कुछ सामान ले करके आ जाएगा। फिर धीरे धीरे वो लोगों के नाम भूलने लगेगा, लोगों के चेहरे भूलने लगेगा। इस तरह की हल्की 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 चीज़ें से शुरू होती है। अरे वो फलाना आदमी मिला था, उसका क्या नाम था, याद नहीं आ रहा, वो परेशान होगा शुरू बिल्कुल। में। लेकिन इस तरह के लक्षणों को जनरली हम इग्नोर कर देते हैं सर, मतलब वही जैसा आपने कहा कि उम्र हो रहा है, हाँ। या ऐसा कुछ हम कह देते हैं। जी, जी। और खुद भी जो व्यक्ति है जिन्हें ये परेशानी हो रही है वो भी इसे इग्नोर करता है कि अरे थोड़ी सी आजकल भूलने लगे हैं बातों को। लेकिन उसी समय क्या मतलब जांच के लिए ये सोचना पड़ेगा लोगों को जाने के लिए, ताकि आगे नहीं बढ़े ऐसा कुछ। हाँ,
तो कब एक तरह से आपको संकेत मानना चाहिए कि ये डिमेंशिया के लक्षण हो सकते जी, हैं? जी। एक तो इंसान जो भूल रहा है, वो भूलने की समस्या धीरे 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 बढ़ रही है। जी, जी। हाँ, आज इंसान छोटी छोटी चीजें भूल रहा था, अचानक से वो कुछ बड़ा भूल कर बैठता है कि हाँ, 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 हाँ। मसलन कह लीजिए कि कोई गया था स्कूटी लेकर के या गाड़ी लेकर के, और बाद में पैदल ही खुद ही रास्ता जी, चलने जी, लग जी, गया, उसको जी। याद ही नहीं पड़ा कि हम कैसे आए थे। हम्म। दूसरा, कई बारी होता है, जैसे मैंने बोला, इम्पेयरमेंट ऑफ ओरिएंटेशन जो होता है, उसको स्थितियों का अनुभव नहीं होता है। वो पेशाब करने के लिए रात में उठा, वो किसी कमरे में घुस के करने लग हाँ, गया, हाँ, हाँ, जी, तो जी। उसको वो पता नहीं चल पाता है कई बारी। तो इस तरह की समस्या है। तो ये कैसे पहचाना जाए? हाँ, तो हाँ। इसका एकमात्र मुझे लगता है तरीका यही होता जी, है जी। कि घर वालों को बहुत ही क्लोजली उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। शुरू में एक सकारात्मक आप दृष्टिकोण दिखा करके, लोगों का मनोबल बढ़ा करके, उनके साथ बातचीत करके जब आप कोशिश करते हैं, तो अगर वो डिमेंशिया नहीं है तो ये भूलने वाली समस्या जो है वो कम होती है। जी। कई बार भूलने की समस्या जब व्यक्ति तनाव में होता है तब भी होता है। जैसे मैं अभी रिसेंट की बात बताऊं, एक मेरा मरीज है, वो आया हमारे पास दिखाने के लिए, समस्या भूलने की थी। पता चला डिस्कशन में बाद में कि भूलने की समस्या कैसे आई है कि घर में बच्चे का ट्रांसफर हो गया है मुंबई, और बच्चा घर छोड़ करके पहली बार मुंबई जा रहा है। तो ये व्यक्ति तनाव में थे, तनाव की स्थिति में उनका दिमाग हमेशा उसी उधेड़-बुन में लगा रहता था, और उस उधेड़-बुन वाली अवस्था में ये नॉर्मल चीजें भूलना शुरू कर दिए। जी, जी। लेकिन जब हम लोगों ने इनका इस तरीके से इलाज किया, इस डायरेक्शन में इलाज किया, तो भूलने वाली समस्याएं उसकी ठीक हो गई। लेकिन अगर ये अल्जाइमर होता तो ये अल्जाइमर ऐसे नहीं जाता। वो अल्जाइमर्स जो है वो प्रोग्रेसिव इलनेस है। जब मैं कहता हूँ तो वो रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो मतलब इसका ट्रीटमेंट सर होता है या नहीं होता है? इसका शुरुआती दौर पे अगर अल्जाइमर्स डिमेंशिया जितनी जल्दी इसका पता लग जाए, तो होता क्या है, घर वालों को और मरीजों को ये शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से रोजमर्रा के जीवन में वो अपने आसपास अपनी गतिविधियों को ऐसा बना के चले कि उनके ब्रेन को लगातार स्टिमुलेशन मिलता रहे चीजों के बारे में। एक जो हमारे ब्रेन का बौद्धिक क्षमता जो है जी। या बौद्धिक कार्य प्रणाली जो है, वो रुकना नहीं चाहिए। कई बार बुढ़ापे में लोगों का क्या होता है, लाइफ स्टाइल जो हो जाता है वो सेडेंट्री हो जाता है, बहुत कम लोगों से बात करना, अकेलापन, कोई नहीं है जिनसे वो इंटरेक्ट कर सकते, कोई ऐसी काम भी नहीं होते हैं जिसमें वो अपने आप को डाल सकते हैं। तो उनका पास कुछ भी नहीं होता है जिससे कि वो अपने आप को व्यस्त रख सके। तो वैसी स्थिति में कई बार समस्याएं बढ़ जाती है। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्थिति में आप कैसे कुछ ऐसे कार्यों में लिप्त हो सकते हैं जो आपके ब्रेन को और स्टिमुलेट करे। जी, जी। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी। तो पहले तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल घर के जो भी आप काम करते थे उनको बंद मत करिए। बाहर जा करके किराने की दुकान से सामान लाना है, आप एक बार भूल कर गए हैं तो आप वो रोकिए मत, आप जाते रहिए। अगर घर वालों को कोई चिंता है तो कोई घर के सदस्य साथ में जाए, लेकिन अपने जो वृद्ध परिजन है उनको ही सारा काम करने के लिए दीजिए, ताकि वही जोड़ घटाव सारा कुछ वही कर रहे हैं। आप बस उनके साथ एक सहारे के तौर पे बस खड़े हैं कि सब ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब जो अगर इंसान रुक जाता है तब ये समस्याएं और बढ़ती जाती है। तो शुरुआती दौर में हम लोग कहते हैं कि कैसे आप इसको और अच्छी तरह से देखभाल करते हुए एक रोगी को आप बीमारी जिस रफ्तार से जो बढ़ने का है उसको आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं। तो इलाज में जो मैं कह रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ भी हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ भी है जो कि बीमारी का जो बढ़ने का जो रफ्तार होता है ना उसको कम करता है। इस बीमारी का कंप्लीट क्योर नहीं है, कंप्लीट इलाज उस तरह से नहीं है, लेकिन इलाज का प्रोसेस अगर बना के रखा जाए तो मरीज का एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल।
मतलब कि कंप्लीट क्योर नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान दें, जल्दी पहचान में आ जाए और मेडिसिन शुरू कर दिए जाएं, जो आपने बताया कि एक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, जो बाकी काम वो करते हैं लोग, उसमें लिप्तता रहेगी तो इस तरह की समस्याएं जो है वो कम हो जैसे जाएंगी। मैंने आज एक बहुत एडवांस स्टेज का अल्जाइमर्स पेशेंट देखा। वो पेशेंट जो है वो कोई भी चीज़ों का नाम उनको याद नहीं आ रहा, धीरे धीरे वो भूल जा रहे। मैंने उनको अपना चश्मा दिखाया कि इसे क्या कहते हैं बाबा, वो बोले इससे देखने ही में काम आता, लेकिन वो इसका नाम नहीं बता पाए। मैंने अपना पेन दिखाया, मैंने बोला ये क्या है, तो इससे वो करते हैं ना लिखते हैं, लेकिन वो नाम नहीं बता पाए। तो अब ये स्थिति को कैसे ठीक किया जाए या कैसे संभाला जाए, तो उनके साथ उनका बेटा आया हुआ था, पटना से वो लोग आए हुए थे, उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। तो मैंने उनको बोला आप लोग जब घर में इनसे कितना बात करते हो, तो घर में सदस्य ही कम है इनसे बात करने वाले। मैंने उनको एक पीस पेपर में कुछ पढ़ने के लिए दिया, तो वो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे उसमें। अच्छा। तो मुझे ये लगा ये पढ़ सकते, तो मैंने घर वालों को बोला कि इनको रोज न्यूज़पेपर का फ्रंट का पेज या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए भी बोला जाए, और जो मेन न्यूज़ है वो अपनी पत्नी से साझा करने के लिए भी इनको बोला जाए, इनकी एक्टिविटी में शामिल किया जाए। दूसरी चीज मैंने कहा, जब लोग इनसे घरों में बात करते हैं तो इनसे थोड़ा जरूरत से ज़्यादा निर्देश देकर बात करें। जैसे मैं पत्नी को बोलता हूँ अगर ये पानी इनको चाहिए हो तो आप क्या करते हैं, मांगते हैं तो हम ले जा करके दे देते हैं जी। मैंने बोला आपको सिर्फ देना नहीं, आपको बोलते हुए देना है, लीजिए एक गिलास पानी लीजिए। तो उसमें आप एक भी बोल रहे हैं, गिलास भी बोल रहे हैं, पानी भी बोल रहे हैं, 3 चीजों का एक नाम जो है, हाँ, वो उनके दिमाग में जा रहा है। तो अभी इनके साथ आप लोगों को थोड़ा सा व्यवहार बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है वो एक काउंसलिंग के तौर पे भी बताई जाती है और दवाइयाँ भी दी जाती है। बिल्कुल। ये जो अल्जाइमर है, मतलब इसके पीछे ये जो आज हम लोग दिवस मना रहे हैं, अल्जाइमर डे मना रहे हैं, पूरा विश्व इसको मना रहा है, इसके पीछे यही उद्देश्य है सर कि इसके बारे में जागरूकता फैलाएं। और जैसा आपने कहा कि परिवार के लोगों को और समाज में, मतलब उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, अल्जाइमर के लोगों के साथ कैसे डील करें, किस तरह से डील करें। बिल्कुल, देखिए वृद्धावस्था में एक चीज़ तो होता है कि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में दूसरा जो एक न्यूक्लियर फैमिली हो गया है सब जगह पे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो ये पॉपुलेशन है, ओल्ड पॉपुलेशन है, ये बहुत अकेला हो गया है, आइसोलेटेड हो गया है। और यहाँ तक कि पोतों पोतियों के साथ पहले ज़माने में जो दादा दादी नाना नानी लोग खेला करते थे, सांप सीढ़ी, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। अभी कोई भी गतिविधि नहीं रह जाता। अगर मैं वैसे घरों में भी जानता हूँ जिन घरों में दादा दादी भी है और पोते पोतियाँ भी है, आज देखिए वो वाला इंटरेक्शन दादा दादी और पोतों पोतियों के बीच में नहीं होता। कहानी सुनने का सिलसिला लगभग बंद हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आज के युग में कई सारी चुनौतियां हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जब बात होता है तो हमें अपने ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि ये इन्होंने अपना सारा उम्र लगाकर आज हमें जीवन दिया है, जीवन में कुछ बनने का मौका दिया है। अब जब ये वृद्ध हो गए तो अब हमारा दायित्व बनता है कि कैसे इनके जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करके रखा जाए, इनके जीवन को इस तरह से अपने जीवन के साथ जोड़ करके रखा जाए कि इनको इस तरह की समस्या नहीं आ पाए। तो प्रिवेंशन के कई सारे तरीके हैं। बिल्कुल 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 सर, ये तो आपने जैसे बताया कि जो बढ़ती उम्र के साथ जो अल्जाइमर्स होते हैं कम उम्र में भी हो रहे हैं। आजकल जैसे युवाओं में भी देखा जा रहा है इस तरह की भूलने की समस्या हो, चाहे वो डिमेंशिया हो या फिर अल्जाइमर का रूप ले लिया हो, जो भी हो। तो ये युवाओं में क्या कारण होता है सर? क्या ये हेरिडिटरी है, आनुवंशिक तौर पर मिलता है, या फिर उनके साथ भी किसी तरह की कुछ आनुवंशिकता का रोल नहीं है, ये मल्टीफैक्टोरियल हो जाता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन अगर जैसे कुछ डिमेंशिया ऐसे भी होते हैं जो कि मस्तिष्क के कुछ खास इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं। अच्छा। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल डिमेंशिया। कुछ डिमेंशिया के ऐसे प्रकार के होते हैं जो जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है, तो वो रिवर्सिबल डिमेंशिया कहलाता है, जिसमें कि एक इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ डिमेंशिया हुआ। किसी को ब्रेन में कुछ छोटा एब्सेस है या कुछ है,
मान लीजिए, तो उसके कारण डिमेंशिया हो रहा है, तो उसका इलाज अगर सटीक हो गया है तो वो डिमेंशिया भी ठीक हो सकता है। अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो है ये प्रोग्रेसिव इलनेस है, ये रुकता नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है, ये इरिवर्सिबल डिमेंशिया का एक प्रकार होता है। तो ये अलग अलग है। तो जो आप युवाओं में जो हम लोग देखते हैं, तो युवाओं में यूजुअली जो होता है वो नॉन अल्जाइमर्स डिमेंशिया ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया 60 से कम उम्र के 50 साल की उम्र में भी लोगों में होता है। बिल्कुल, यंग लोगों में भी होता है जी सर। कई सारे केस आप तो देखते ही होंगे, हमारी भी नज़र में आता है। और इस तरह का भी होता है जैसे कि अचानक जैसे आपको भूल गए और फिर कुछ दिनों के बाद फिर याद भी आ जाता है कि हाँ आप वही हैं, कौन है, इस तरह का भी होता है क्या? देखिए, ये भूलने वाला ये ऐसा नहीं होता है कि कंप्लीट सब कुछ भूल जा रहा है। समय के साथ साथ कुछ क्लू मिल जाने से लोग कई बारी चीज़ों को याद भी कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को भूल गए, उनको अगर कोई हिंट मिल जाएगी, अरे वो फलाने मामा की उनके रिश्तेदार है, तो वो समझ जाएंगे अच्छा वो है। तो कई बारी जो भूलना जो होता है, हम लोग जैसे मेमोरी का हम बात करते हैं तो 3 तरह की मेमोरी होती है, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। रिमोट मेमोरी में बहुत पुरानी बातें होती है। जी, हमारी शादी कब हुई थी, हमारा जन्म कब हुआ था, हमें कब नौकरी मिली थी, या हम कब रिटायर हुए थे, ये सब पुरानी बातें हो गई। जो रिसेंट वाली होती है, हाल फिलहाल की चीज़ें होती है कि कल मैंने क्या खाना खाया था, परसों हम वहाँ घूमने गए थे, ये सब बातें रिसेंट वाली होती है। इमीडिएट, अभी तुरंत वाली बातें होती है। अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, जी। अभी 5 मिनट पहले बात शुरू करने से पहले आपने अल्जाइमर्स डे का थीम के बारे में हम लोग कुछ बात कर रहे थे, क्या बताया गया था, तो ये इमीडिएट वाला है, हो सकता है मैं भूल जाऊं। जी। हाँ, अगर तो डिमेंशिया में ज़्यादातर शुरुआती दौर पे इमीडिएट मेमोरी, दूसरा रिसेंट मेमोरी में गड़बड़ी होता है, रिमोट मेमोरी इंटैक्ट रहता है कई बार। तो लोगों को ये नहीं समझ रहता है, अरे पुरानी बातें सब तो याद रखे हुए हैं, ये कैसे इधर भूल जा रहे हैं, तो उनको लगता है नहीं कुछ प्रॉब्लम कुछ और है। तो कई बार इस तरह से भी समस्या होती है। तो ये होता है। दूसरा, न्यू लर्निंग कैपेसिटी बंद हो जाता है, कुछ नया लोग नहीं सीख पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है उस समय की, कुछ नया कुछ भी जो सीखने लायक है आसपास से, वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, ये भी एक समस्या है। और जो कुछ पहले जो सीखा हुआ था वो भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, ये भी एक समस्या है। तो ये जो डिमेंशिया के रोगी जो होते हैं ना, उनमें 2 तरह के व्यवहार संबंधी प्रॉब्लम्स बाद में जाके आते हैं। एक तो होता है कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, वैसे एक्टिविटीज जिनके द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को जीवित रखता है। कई बार इसका आगे चल के नुकसान हो जाता है, जैसे कि खुद से खाना खाना, हाँ, खुद से नहाना, और कोई भी खतरा होने पे अपने आप को बचाव की स्थिति में ला पाना, ये सारी चीज़ें जो हो जाते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, वैसा रोज़मर्रे का क्रियाकलाप जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। मेरे सामने खाना रखा हुआ और मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ कि खाने की चीज़ है, ये सही बात है। तो कैसे वो व्यक्ति खुद को जीवित रह पाएगा। मुझे अपने शरीर का देखभाल करने के लिए रोज नहाना है, आप बाथरूम में चले गए हैं, पानी दिख रहा है, साबुन दिख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है क्या करना है। तो ये एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का ह्रास हो जाता है। इसके साथ दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। जी। तो उसमें 2 तरह की चीज़ होती है, जैसे हम बैंक का काम नहीं कर पाएंगे, हम मनी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, हम लेन देन नहीं कर पाते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंटल, ये जीने के लिए डायरेक्ट जरूरी नहीं है, लेकिन इनका भी इम्पोर्टेंस है जिंदा रहने के लिए। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ का भी ह्रास हो जाता है। बिल्कुल सर, समय कम बचा है, 2 मिनट का समय है लगभग। मैं चाह रही थी कि आपसे जानना कि कम शब्दों में ही सर, कि जैसे CIP है, आप वहाँ हैं, पदस्थापित हैं वहाँ पे ये सारी सुविधाएँ हैं, वहाँ पे इलाज की पूरी
व्यवस्था है सर, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दे दें और एक संदेश भी दे दें सर। जी हाँ, सीआईपी में जैसे एक मनोचिकित्सा का देश का अग्रणी संस्थान है और सभी तरह के मानसिक रोगों का इलाज होता है, सभी उम्र के मानसिक रोगियों का इलाज होता है, जिसमें कि वृद्धों, अभी हमारे देश में और दुनिया भर में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, तो ये ज़रूरी है कि उनका देखभाल करना हम लोगों की जिम्मेदारी है और उनको अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ किस तरह से अंगीकृत करके, इंटीग्रेट करके उनको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला जीवन हम प्रदान कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर अल्जाइमर्स डिमेंशिया से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या आप अपने आसपास किसी वृद्ध में देखते हैं तो एक मुझे लगता है काउंसलिंग के लिए या जांच के लिए ज़रूर जाना चाहिए। अपने निकटतम जो भी साइकेट्रिस्ट हो या हमारे सीआईपी में भी आप आ सकते हैं, जिससे कि इसके रोकथाम में, इसके इलाज में मदद मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है। और ये विश्व अल्जाइमर दिवस आज हम सभी मना रहे हैं और इसका जो उद्देश्य है, मुझे लगता है कि हमारी बातों से लोगों तक ज़रूर पहुंचा है और ज़रूर इसके बारे में जागरूकता लोगों के अंदर आई होगी और आनी चाहिए भी, ताकि हम आगे चलकर अपने जो हमारे वृद्धजन हैं या अगर अर्ली एज में भी होता है तो उसे हम ठीक रख सके, कंट्रोल में रख सके और एक स्वस्थ समाज, सुखी समाज का निर्माण कर सके। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए हमारे कार्यक्रम में, आपका कीमती वक्त हमें मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुँची है सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।